जब भी झारखंड की बात होती है तो सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों की कला संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व त्योहार की कल्पना किए बगैर झारखंड अधूरी है। कल कल करती नदियों से लेकर गांव के अखाड़ों में बजते मांदर की थाप, ढोल नगाड़े के मधुर धुन, बांसुरी की सुरीली आवाज, यहाँ की पारंपरिक गीत संगीत में लयबद्ध होकर नाचते गाते लोगों की आकृति अचानक ही हमारे दिलो दिमाग में आने लगती है। जितना खूबसूरत हमारा झारखंड है, उतना ही खूबसूरत यहाँ के पर्व त्योहार भी है। उन्हीं में से एक खूबसूरत एवं महत्वपूर्ण त्योहार है करम। जी हाँ, आदिवासियों की दूसरी सबसे बड़े त्योहारों में से एक करम उत्सव प्रकृति से जुड़ा महापर्व भी है, जिसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित हैं। जिनमें से एक प्रमुख कहानी जो है कर्मा धर्मा की कहानी है। अक्सर गांव की अखाड़ों में पहान बाबा द्वारा इन दो भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। तो आइए आज करम महापर्व के अवसर पर कर्मा धर्मा से जुड़े एक कहानी को जानते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से प्राकृतिक महापर्व करम महापर्व की आप सभी दर्शक बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं जोहार। वैसे तो करम पर्व से जुड़ी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी कर्मा धर्मा की है, जो इस प्रकार से है। राज्य के अधिकतर इलाकों में करम पर्व की जो कथा प्रचलित है वह दो भाइयों की है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा नामक दो भाई थे। दोनों खूब मेहनती और दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बढ़िया चलता है, लेकिन अचानक कर्मा की पत्नी जो है उसका व्यवहार बदल जाता है। वह अधर्मी निकलने लगती है, दूसरों को परेशान करने वाले विचारों से लज जाती है। अधर्मी होने के कारण कर्मा की पत्नी धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी यानी माड़ गिरा दिया करती थी, जिसे देख कर्मा को बहुत दुख होता था। एक दिन वह इतना दुखी हो जाता है कि नाराज होकर घर छोड़कर ही चला जाता है। इधर कर्मा के जाते ही गांव घर के सभी के भाग्य टूट जाते हैं। दुख के दिन आ जाते हैं और वहां के लोग दुखी रहने लग जाते हैं। गांव में लोगों के खाने पीने की भी समस्या होने लगती है। कोई भी काम उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती। यह सब पीड़ा देखकर कर्मा का भाई धर्मा को बहुत दुख लगता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब किसी भी हालत में भाई कर्मा को वापस गांव लाना है। इसी निश्चय के साथ धर्मा अपने भाई को खोजने निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद धर्मा को प्यास लगती है, लेकिन आसपास कुछ ना था। तभी अचानक दूर में एक नदी दिखाई पड़ता है। धर्मा पास जाकर देखता है कि नदी का पानी जो है पूरा सूख चुका है। धर्मा बहुत दुखी होता है। तभी नदी से आवाज आती है कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे जो है नदी के कर्म ही फूट गए हैं। यहाँ ना तो समय पर बारिश होती है और ना ही पानी रहता है। यही कारण है कि मुझे भी सूख जाना पड़ रहा है। आगे नदी ने धर्मा से आग्रह किया कि जल्द से जल्द कर्मा को लाइए और हमारे कर्म भी खोज कर जाए, नहीं तो पूरे इलाके में अकाल और विपत्ति आ जाएगी। नदी से वार्तालाप के बाद धर्मा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाने के बाद धर्मा को एक आम का पेड़ मिलता है। उसके सारे फल सड़ चुके थे। पेड़ ने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गांव छोड़कर गए हैं तब से हमारा फल जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। आम के पेड़ ने भी धर्मा से कहा कि अगर किसी को कर्मा भाई मिले तो मुझे बताइएगा, इसका क्या निवारण होगा यहाँ भी पूछकर बताइएगा। वहीं आम के पेड़ से बातचीत के बाद धर्मा वहां से भी आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। धर्मा को बताता है बूढ़ा व्यक्ति कि कर्मा यहाँ से गया है, उसके सिर से बोझ तक नहीं उतर रहे हैं जब तक 3-4 लोग उसे मदद नहीं करते उतारने में। बूढ़े व्यक्ति ने भी कर्मा से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्मा को एक महिला मिलती है जो कर्मा से यह जानने के लिए बोलती है कि जब से कर्मा गए हैं तब से खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है बताएं। वहीं इसके बाद धर्मा आगे चल पड़ता है। चलते चलते रेगिस्तान पर वह पहुंचता है। वहां वह देखता है कि कर्मा जो है धूप और गर्मी से परेशान है।
उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। वह व्याकुल हो जाता है। धर्मा से कर्मा की यह हालत देखी नहीं जाती है। वह अपने भाई कर्मा से आग्रह करता है कि वह घर वापस चले। इसका जवाब कर्मा देते हैं कि उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर ही मार फेंक देती है। तब धर्मा वचन देते हैं कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चल देते हैं। लौटते हुए सबसे पहले वह महिला मिलती है। उससे आते वक्त कर्मा कहते हैं कि तुम भूखे लोगों को खाना नहीं खिलाती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में कर्मा नदी के पास पहुंचता है और नदी से भी कहता है कि तुमने कभी भी किसी को साफ पानी नहीं पीने को दिया है। आगे से किसी को गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार सभी को काम बताते हुए कर्मा धर्मा गांव पहुंचते हैं। गांव के अखाड़े में कर्मडाल लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। कर्मडाल की पूजा करते ही पूरे इलाके में फिर से खुशहाली लौट आती है। सभी आनंद से रहने लगते हैं। वहीं जैसा कि मैंने आपको कहानी बताया, तब से लेकर कर्म पूजा में कर्मडाल की एक विशेष महत्व चलती आ रही है। गांव के अखाड़ों में कर्मडाल को गाड़कर पूजा पाठ किया जाता है और रात भर अखाड़ा में लोग नाचते गाजते खुशियां मनाते हैं। तो ये रही कर्म पर्व के अवसर पर कर्मा धर्मा से जुड़ी एक कहानी। बाकी आपके इलाके में कौन कौन सी कहानी चलती है, आप हमें साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय कर्म, जय धर्म।